और बाइबल पढ़ने में मन लगता है, प्रार्थना करने में मन लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि तुम शरीर को खिलाते रहते हो, सुबह शाम खिलाते रहते हो, और आत्मा की चीजों को तुम नहीं खिलाते, इसलिए शरीर तुमको बहुत चलाता है। जब तुम फास्टिंग करते हो, जब परमेश्वर में अपने आप को बैठते हो, जब तुम एक डॉग की तरह तुम अपने आप को दुनिया में अनमिक्स एक्वेरियस अपने आप को मिलाते नहीं हो, तब तुम परमेश्वर के वचनों में ध्यान लगाते हो। जब परमेश्वर के वचनों में ध्यान लगाते हो तो परमेश्वर के वचन आपके अंदर काम करता है। जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर काम करता है तो आप फिर आत्मा आपका बढ़ता है। जब आत्मा आपका बढ़ता है तो शरीर में कोई पावर नहीं रहती कि उसको रेजिस्ट कर सके, उसको फोर्स करे कि नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पास्टर देव तिवारी है और आज हम लोग एक बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, मेडिटेट करने वाले हैं कि हम उस समय की बात कर रहे हैं जब लोगों ने परमेश्वर को त्याग दिया था, यहोवा को त्याग दिया था। दुनिया में बहुत ही सारा व्यभिचार बढ़ गया था। मसीहा जिस लाइन से आने वाला था, जो स्त्री के वंश से, जिसका वर्णन उत्पत्ति के 3 में परमेश्वर यहोवा ने कहा था कि मसीहा से, स्त्री के वंश से, यानी कि मसीहा आएगा, उस लाइनेज को जो वहां पर शैतान खड़ा था, उत्पत्ति के 3 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पर शैतान था, सर्पेंट के रूप में था, वहां पर आदम था और ईव थी, हव्वा थी। वहां पर इस शैतान को मालूम चल गया था कि परमेश्वर ने कहा था कि स्त्री का भी तेरे सर को कुचलेगा, यानी कि सर्प की यानी सर्पेंट की यानी शैतान की अथॉरिटी को परमेश्वर यीशु मसीह आएंगे और उसको कुचल देंगे। और जो आदम हार गया था परमेश्वर की आज्ञा को ना मान करके, डिसओबीडियंस से क्या होता, उसका सारा अधिकार चला गया था और वो शैतान ले गया था। उस सर्पेंट के सर को कुचलने के लिए यीशु मसीह आने वाला था, उसी स्त्री के वंश से। ये बात शैतान को मालूम थी और उसने क्या किया, वंश को करप्ट करने के लिए, खराब करने के लिए उसने क्या किया। उत्पत्ति 6 में जो हम देखते हैं कि जो फॉलन एंजल्स थे, जो गिराए गए स्वर्गदूत थे शैतान के साथ, उन्होंने क्या किया, मनुष्य के पुत्र से शादी करना शुरू कर दिया। और उसके बाद जो लाइनेज आई उसमें 15-15, 20-20 फुट के लंबे जो है उनके, जो नेफिलिम जिनको कहते हैं, उनके वो वंश निकले। जबकि यहोवा ने ऐसे नहीं रचना करी थी, यानी कि जो डीएनए था वो खराब करने की कोशिश करी। यानी कि शैतान हमेशा परमेश्वर की योजनाओं को या तो काउंटरफिट करता है, उसी की तरह की एक नकली चीज बनाता है, या उसको खराब करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके अंदर क्रिएटिव पावर नहीं है। वो सिर्फ क्या कर सकता है, काम खराब कर सकता है। तब परमेश्वर का, अब अगर हम उत्पत्ति के पहले लाइन और पहले दूसरी लाइन पढ़ेंगे तो वहां देखते हैं कि इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड अर्थ। परमेश्वर ने, और दूसरे आयत में लिखा है कि पृथ्वी के चारों तरफ जल था, उसके ऊपर अंधियारा था और पवित्र आत्मा उसके ऊपर मंडराता था। और यहाँ पर हम देखते हैं यूनोहा के 6 अध्याय में, उसके बाद 8वें अध्याय में देखते हैं उत्पत्ति के 6 अध्याय में, उत्पत्ति के 8वें अध्याय में देखते हैं, वहां देखते हैं चारों तरफ परमेश्वर ने जल प्रलय करने के लिए नोहा को बोला था कि अपने 8 अपने धर्मी लोगों को तो इकट्ठा कर ले, एक आर्क बना ले, एक नाव बना ले, और उसमें तो 8 धर्मी यानी नोहा और उसकी पत्नी और उसके 3 बच्चे, उसके बच्चे और 3 वाइफ उनकी, यानी 8 टोटल प्राणी उसमें चले जाओ और मैं इस दुनिया का नाश करने वाला हूं, क्योंकि मैंने सिर्फ तुम पर ही मेरी दृष्टि हुई है और दुनिया पूरी अधर्म से भरी हुई है, मैं उनको नाश करने वाला हूं। क्योंकि सारी लाइन डिफाइल हो गई थी और जितने भी जो वंशज थे, आदम के जो वंशज थे, जितनी भी लाइन थी करप्ट हो गई थी, सब में डीएनए मिक्सिंग हो गई थी, ब्रीड खराब हो गई थी, उससे मसीहा नहीं आ सकता था। इसलिए परमेश्वर ने नोहा को एक आर्क बनाने के लिए बोला। 100 साल आर्क बनाने में लग गए, उसमें 8 धर्मी लोग, और परमेश्वर की यहोवा की दृष्टि नूहा पर थी, उस पर अनुग्रह की दृष्टि बनी रही। इससे आत्मिक संदेश ये निकल के आता, जो धर्मी होता है उस पर परमेश्वर की नजर हमेशा रहती है, दया पर रहती है। यानी कि जजमेंट, पानी क्या है, पानी एक जजमेंट को दिखाता है। यानी कि अगर हम देखें तो अगर आप धरती की, अगर आपको अगर नॉलेज होगी और शायद आपको पता भी होगा कि 100% में 75% वाटर है और 25% जो है अर्थ है, जमीन है, जो रहने के योग्य है। यानी कि सब तरफ से धरती जो क्या है, पानी जब सूख जाता है, जो सूखा पोर्शन ही धरती बन जाती है, बाकी जो क्या है वो पानी ही पानी भरा हुआ है, यानी कि पूरे जल ही जल है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो एक जजमेंट है परमेश्वर का। उत्पत्ति के पहले से अध्याय में भी जजमेंट था, पानी दर्शाता है जजमेंट को यहोवा के, और वही जजमेंट आज भी है। और वही जजमेंट नोहा के उत्पत्ति के पहले अध्याय में भी दिख रहा था कि धरती सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर पवित्र आत्मा मंडरा था। पर ये पवित्र आत्मा मंडरा, यानी कि मंडराना क्या है, यानी कि पवित्र आत्मा को एक बर्ड के रूप में दिखाया जा रहा है। पुरानी में देखें तो पवित्र आत्मा को कबूतर के नहीं, डॉव के नाम की तरह दिखाया गया है। लिखा गहरे जल के ऊपर आत्मा मंडराता था, यानी कि मंडराता कौन है, पक्षी मंडराता है। यानी कि कुछ बनाने के लिए पक्षी क्या है, अपने अंडों को सेता है, यानी कुछ क्रिएट करना चाहता है। यानी कि पवित्र आत्मा कुछ क्रिएट करने के लिए मंडरा रहा था
उत्पत्ति के पहले दूसरे आयत में हम देखते हैं, यहाँ पर समझ में आता है परमेश्वर क्रिएशन बिजनेस में, परमेश्वर बनाना चाहता है, क्रिएट करना चाहता है, क्रिएटिव पावर है। शैतान क्या है? डिस्ट्रक्टिव पावर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हम एक कबूतर को देखेंगे और एक रेवन को देखेंगे, काले कौवे को देखेंगे। दोनों के चरित्र से, दोनों कैरेक्टर से हम परमेश्वर के बारे में देखेंगे और शैतान के बारे में देखेंगे और दोनों की योजनाओं के बारे में देखेंगे। और बिलीवर्स दो तरीके कैसे, एक बिलीवर्स है जो डव की तरह है, कबूतर की तरह मानिंद है, और दूसरे बिलीवर जो है कार्नल है, दुनिया के है बिलीवर्स। तो यहाँ पर हम मैसेज जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक आर्क है। आर्क क्या रिप्रेजेंट करती है? आर्क एक तरह से एक चर्च है, एक परमेश्वर घर है जिसमें धर्मी लोग रहते हैं, और उसका एक गेट है, उसका दरवाजा है जिसको यहोवा ने खुद बंद किया था। यानी कि नूह ने आर्क बनाई थी, नाव बनाई थी, और उसके दरवाजे को बाइबल बताते कि परमेश्वर यहोवा ने खुद बंद किया था। यानी कि जो धर्मी लोग हैं परमेश्वर घर में पाए जाते हैं, और जो बाहर की दुनिया है वो जजमेंट के घेरे में, परमेश्वर के न्याय के घेरे में है। और वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है, अगर हमने उत्पत्ति के 8वें अध्याय की 6 से 12 लाइन लिखे तो वहां लिखा है कि फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोल करके एक कौवा उड़ा दिया, तब जल पृथ्वी पर से सूख न गया था। तब एक कौवा इधर उधर फिरता रहा। 8वां, फिर उसने अपने पास एक कबूतर को उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि पर से घट गया है कि नहीं। 9वां, उस कबूतर को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार न मिला तो वह उसके पास, नूह के पास जहाज में फिर से लौट आया, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने हाथ पास जहाज में ले लिया। 10वां, तब और 7 दिन ठहर करके उसने फिर उसी कबूतरी को जहाज में से फिर से उड़ा दिया, और कबूतर सांझ के समय उसके पास आया तो क्या देखा कि उसके चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर से घट गया है। 12वां, फिर उसने 7 दिन और ठहर कर उसी कबूतर को फिर उड़ा दिया, फिर वो इसके पास फिर कभी लौट के नहीं आया। यहाँ पर एक रेवन है जो कौवा है, जो स्कैवेंजर बोलते हैं। लेविटिकस के 11 के 14 में लिखा है कि भांति भांत के जो काग है, जो कौवे हैं, उनको ना खाना। यानी कि जो कौवा है, जो ब्लैक रेवन है, उसको एक अनक्लीन बर्ड, अशुद्ध पक्षी के रूप में बोला गया है। यानी उससे क्यों बोला गया? क्योंकि वो मरी हुई चीजों को खाता है, और मरी हुई चीजों के, सड़ी हुई चीजों के मांस को खाकर अपना पेट भरता है। यानी कि वो गंदगी को शो करता है। वो दुनिया की गंदगी, मतलब मरी हुई चीज क्या है? डेड चीज, डेड रिलेशन, डेड आपकी सिचुएशन, और दुनिया की सड़ी हुई चीज, जो ऐसी अभिलाषाएं जो खत्म होने वाली है, उन पर वो आश लगाता है। वो एक कौवे को रिप्रेजेंट करता है, एक दुनियादारी के आदमी को रिप्रेजेंट करता है, और वो शैतान को भी रिप्रेजेंट करता है। और उसके अलावा उसका उलट जो कबूतर है वो इनोसेंट है, वो भोला है, और उसके अंदर कोई घायल नहीं है, उसके अंदर कोई चतुराई नहीं है, वो सीधा है, वो अनमिक्स रहता है, दुनिया की चीजों में मिक्स नहीं होता है। जैसे मिक्सिंग मतलब जैसे अगर पानी है और तेल को रख दे तो पानी तेल कभी मिक्स नहीं होता है, क्योंकि पानी के ऊपर तेल जो है ठहर जाता है, और ऊपर ऊपर आप ऐसे लेयर से उठा सकते हैं। यानी कि उस पर है लेकिन उसका नहीं है। वैसे कबूतर का नेचर होता है, हेवनली नेचर है, पवित्र आत्मा को दर्शाता है, बिलीवर को दर्शाता है, परमेश्वर को दर्शाता है। नूह ने अपनी आंख से जब उसने कबूतर को उड़ा दिया तो क्या हुआ? कबूतर आया नहीं। क्यों नहीं आया? अब आप सोचेंगे कि कौवा क्या है, रेवन क्या है? बहुत ज्यादा उड़ने वाला पक्षी है, और कबूतर भी बहुत ज्यादा उड़ने वाला पक्षी है। दोनों के नेचर में 180 डिग्री का अंतर है। और नूह ने इन्हीं 2 पक्षियों को क्यों लिया? क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा उड़ते हैं, लंबा लंबा उड़ लेते हैं, और दूसरा दोनों का नेचर बिल्कुल 180 डिग्री अलग है। कौवा जो है, रेवन जो है, डेड मरी चीजों खाता है, और वो वापस इसलिए नहीं आता क्योंकि पूरा जल पर लेता है, जजमेंट था, और उसको मरे हुए लोग और बीस्ट जानवर की मांस, सड़े मांस को खा करके अपना पेट भरता रहा। क्योंकि उनकी जब आदमी मर जाता था क्या तैरने लगता, उसको आराम से पेट भर रहा था और एंजॉय कर रहा था, दुनियादारी मजे ले रहा था। कौन? कौवा, रेवन। उसका नेचर यही था, मरी चीज पर आशा लगाना। जो चीज डेड है, जो चीज खराब है, जो चीज डिफाइल्ड है, जो चीज खराब है, जो चीज फॉलन नेचर है, उस पर वो मन लगाता उसके, और वो वापस आर्क में नहीं आया। ऐसे क्रिश्चियंस को दिखाता है, ऐसे जेंटाइल्स को दिखाता है जो चर्च सिर्फ एक बार आर्क में आते हैं, एक बार कवरेंट में आते हैं, एक बार परमेश्वर भवन में आते हैं और कुछ देखने के लिए आते हैं, फिर उसके बाद चर्च से बाहर आते हैं, फिर कभी नहीं आते परमेश्वर भवन में, क्योंकि उनको वहां की बातें, वहां की जो शिक्षाएं उनको समझ में नहीं आती है। उनको दुनियादारी की मजा आती है, जैसे वो अपने सोलिस को, अपने शरीर को बढ़ाते हैं। पुराने गाने, वही वीडियो देखना, वही दुनिया की चाल चलना, सुबह फिर वही गाली देना, फिर वही दुनिया की चतुराई सीखना, फिर मतलब वही बार बार चीज करना। उनको जो चीजें खत्म होने वाली हैं उन पर ही आशा लगाते हैं, और चर्च में उनको समय देना उनको लगता है बेवकूफी है, क्योंकि उनको मजा नहीं आता। वो सोचते जल्दी जाए, फिर से मैं एंजॉय करूं, फिर से नया दिन आए, फिर से मैं
एंजॉय करूं, फिर से मैं मजे मारूं। जो मेरी आंखें देखती है, जो मेरी आंखों को तृप्त करता है, जो आंखों को खुश करता है, उसी को मैं एंजॉय करूं। मैं अपने शरीर को भरूं दुनिया की गंदगी से, दुनिया की सड़ी हुई चीजों से। उसको हम लोग रैवन बोलते हैं, उसको काला कौवा बोलते हैं, उसको शैतानी नेचर बोलते हैं। और वही जब कबूतर को जो उड़ाता है तो वो सांझ को वापस आ जाता है। कबूतर किसको दर्शाता है? कबूतर एक ऐसे विश्वासी को दिखाता है कि उसको अगर पास्टर ने, उसको परमेश्वर ने अपने आर्क से उड़ाया है, अपनी चर्च से छोड़ा है, एक हफ्ते के जाओ और चर्च अटेंड करने के बाद बाहर जाओ। जब बाहर जाता है तो वो क्या करता है? उसको दुनिया में मजा नहीं आता है, फिर से वो वापस आता है परमेश्वर के भवन में। फिर से वो कबूतर जो है आर्क ऑफ कवेनेंट में आता है। फिर से वो कबूतर जो है नोहा के बोट में वापस आ जाता है, क्योंकि उसको दुनिया में कोई मजा नहीं आता, क्योंकि वो अनडिफाइल्ड है। दुनिया की चीजों में उसको रास रंग में मजा नहीं आता। क्योंकि मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा कि मैं जब परमेश्वर में नहीं था तो मुझे दुनिया में बड़े बड़े शहरों की पोस्टिंग में बड़ा मजा आता था। मॉल शॉप बड़े बड़े होने चाहिए, बड़े बड़े रेस्टोरेंट होने चाहिए, जहां पर मैं अपने आंखों से देखूं, ऐसे चकमक दुनिया की चीजों को देखूं और इंजॉय करूं, विंडो शॉपिंग करूं, दुनिया की जो गाने सुनूं और दुनिया की पिक्चरें देखूं, एक खत्म हुई दूसरा देखूं, उसमें मगन रहूं। लेकिन जब मैं परमेश्वर में आ गया, जब मेरा जीवन बदल गया, जब परमेश्वर का आत्मा ने मेरे को जब मेरे पर ठहरा, तब मेरे को ये चीजें बेमानी लगी, ये चीजें मुझे गलत लगी। दुनिया की मौज मस्ती बिल्कुल बेमानी लगी। दुनिया का साथ, दुनिया का रंग, दुनिया के लोग, दुनिया को रास रंग से मन खिन्न हो गया। मसीह की सोबत में, मसीह की संगत में मजा आने लगा। चर्च में, परमेश्वर के भवन में मजा आने लगा। दुनिया की बातों में, दुनिया के लोगों से दोस्ती करने में मन हट गया। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो मंडरा रहा था, देख रहा था धरती के ऊपर। जब जैसे उत्पत्ति के पहले दूसरी लाइन पढ़ेंगे, अध्याय की पहले अध्याय की दूसरी लाइन तो वहां लिखा है परमेश्वर का पवित्र आत्मा मंडरा रहा मतलब ढूंढ रहा था कि किसके ऊपर मैं जाऊं और उस पर रेस्ट करूं, उस पर समा जाऊं, ताकि मैं अपना नेचर इस बंदे के अंदर डाल दूं, ताकि ये जब जाए परमेश्वर के भवन से तो दुनिया में इसको मजा ना आए। दूसरी बात, जब नोहा जो अपने आर्क में अपने नाव से जब कबूतर को उड़ा रहा है तो देखते हैं कि कब तक ठहर के नोहा, और वो देखो जो रैवन है, जो काला को वापस नहीं आया है। फिर सेकेंड टाइम कबूतर जब आ गया वापस, तो फिर सेकेंड टाइम नोहा फिर से कबूतर को उड़ाता है। तो क्या होता है? फिर 7 दिन ठहर करके फिर से उड़ाता है। फिर सांझ को जो कबूतर वापस आता है तो उसके मुंह में जैतून की एक डाल होती है, एक ऑलिव ब्रांच होती है। दूसरी बार जो कबूतर है वो एक उसको ऑलिव जो ब्रांच है, जो जैतून की जो डाल है, वो क्या प्रेजेंट करती है? शांति को रिप्रेजेंट करती है। जो डाली है वो एक होप को प्रेजेंट करती है, यानी कि जीवन फिर से आया है। जो कबूतर एक आशा लेके आ रहा है, एक आशा का संदेश लेके आ रहा है कि नहीं, प्राणी तो मर गए लेकिन एक नई आशा का संचार हो रहा है। यहां पर ये क्या प्रेजेंट कर रहा है? यानी कि तो पवित्र आत्मा जो है कबूतर की तरह जो था मंडरा रहा था। और जब यीशु मसीह आए, यानी कि अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट से रिलेट करें, अगर प्रोफेटिकली देखें, तो पुराने नियम में जो है पवित्र आत्मा जो पवित्र आत्मा जो था, अगर उत्पत्ति के पहले दूसरे लाइन देखेंगे तो पवित्र आत्मा मंडरा रहा था कबूतर पर, और वो स्थिर होना चाहता, किसी पर ठहरना चाहता था, लेकिन उसको जगह ठहरने की नहीं मिलती थी। यानी कि पुराने नियम में पवित्र आत्मा ठहरा नहीं था लोगों के ऊपर। जब यीशु मसीह आए, और जॉन 19 के अगर हम 25 पढ़ते हैं तो लिखा, यीशु मसीह ने कहा और पूरा हुआ कल बिल्कुल बोलते हैं। यानी कि परमेश्वर बोलता है कि जो तूने पिता मुझे काम करने को सौंपा था मैंने कर दिया। शैतान की सारी प्रधानताओं का अधिकार को मैंने छीन लिया। तो इस दिन जी उठ करके, और जो भी मैं इस पर बिलीव करता, जो आदम ने हार करके अपनी सारी सत्ता जो यहोवा ने आदम को दी थी, उस शैतान ने धोखे से ले ली थी। क्यों ले ली थी? क्योंकि आदम और ईव ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी थी, फॉरबिडन फ्रूट को खा लिया था। तो यीशु मसीह कुर्बानी दे करके और शैतान को हरा करके, उस शक्ति को हरा करके, फिर से लिखा है रेवलेशन विभाग के पहले 17वें लाइन में, यीशु मसीह कहते हैं कि धरती का अदलों की कुंजियां और मेरे पास हैं। यानी कि जो भी यीशु पर विश्वास करता है, यीशु मसीह उसको दे देते हैं। यानी कि यीशु करते हैं कि मैं ही युगानुयुग जीवित हूं, मैं जो तो मर गया फिर जिंदा हो गया। यानी कि सारी अथॉरिटी जो शैतान ने धोखे से ले ली थी, यीशु मसीह फिर से रिस्टोर कर देते हैं और अपने बिलीवर्स को, अपनी चर्च को, अपनी कलीसिया को फिर से वापस कर दे देते हैं। तो यानी कि एक नई आशा का संचार होता है। जब यीशु आते हैं, नई आशा का संचार होता है, कि नए होप का संचार होता है। जो बीक लेके, चोंच पर कबूतर जो है वो जैतून का डाली लेके आ रहा है, वो बता रहा आशा का नया संचार है। यानी कि यीशु मसीह का आगमन और यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाते जी उठा। यानी कि परमेश्वर, जब मतलब क्या हुआ कि जब कबूतर वापस उसको चोंच पर उसके जैतून की डाली क्यों आया थी? क्योंकि जल स्तर घट चुका होता है। व्हाट इज रिसीडेड, जल स्तर घट चुका होता है। यानी कि यहोवा का जो न्याय था, जजमेंट था, वो यीशु के आने से घट जाता है, खत्म नहीं हुआ, घट जाता है। और वो जैतून की डाली लेकर के, यानी कि
प्रेम, पिता से मेल मिलाप को दर्शाता हुआ कबूतर, एक पवित्र आत्मा वापस नोहा यानी कि चर्च बेतेल को, परमेश्वर के घर को वापस आ रहा होता है। यीशु मसीह कुर्बानी से परमेश्वर का जो गुस्सा है घट गया है, वाटर व सीड हो गया है, चरित्र घट गया, यानी कि नई ऊर्जा का संचार हुआ है, नए जीवन का संचार हुआ है। यानी कि यीशु मसीह में आशा है। अगर आशा खो चुके हैं और आपको लग रहा है कि जीवन पूरा बिखर गया है और आप कौवे की तरह, रेवन की तरह सड़ी हुई जिंदगी गुजार रहे थे, मरी चीजों पर अपना ध्यान लगा रहे थे, लेकिन यहाँ कबूतर जो है परमेश्वर का पवित्र आत्मा ठहरना मांग रहा है, बता रहा है, आशा का नया संचार दे रहा है कि यदि तुम यीशु पर भरोसा रखते हो तो एक नई जिंदगी, नया जीवन मैं देने पे हूं। हालेलुया। और परमेश्वर का कोप कम हो गया है और यीशु मसीह का जो फिनिश वर्क ऑन द क्रॉस ऑफ कैलवरी है उसको दर्शा रहा है और एक नए जीवन को संचार कर रहा है। पवित्र आत्मा ये संकेत दे रहा है, यानी कि जल स्तर घट गया है। 7 दिन के बाद फिर ठहर कर नोहा फिर से जो आर्क को खोल रहा है और वहां से फिर देखा कबूतर वापस आ जाता है। यानी कि जब परमेश्वर के भवन से जाते हैं तो, और कल जो परमेश्वर के जो लोग हैं, जो विश्वासी है, एक हफ्ते के बाद जब फिर वापस आता है तो परमेश्वर कबूतर की तरह उसको वापस अपने हाथ में लेना मांगता है। जैसे यहाँ नोहा कबूतर को फिर से अपने एक हफ्ते के बाद जो उड़ के आता है जैतून का डाली लेकर के, तो बाइबल में लिखा कि नोहा ने उसको अपने हाथ में ले लिया। यानी कि परमेश्वर आपको, परमेश्वर के भवन में जब आप एक हफ्ते के बाद फिर जाते हैं तो यीशु मसीह भवन में आपका इंतजार करता है आपको हाथ में लेने के लिए। मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुमने क्या किया एक हफ्ता? तुमने क्या दुनिया के उस रेवन की तरह, उस कौवे की तरह दुनिया में लगाया, सड़वे कामों में लगाया, या तूने मेरी बातों पे ध्यान लगाया? तू किसकी तरह चलता है? कौवा क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट करता है शरीर के कामों को, रिप्रेजेंट करता है मरे हुए कामों को रिप्रेजेंट करता है, जबकि यहाँ पवित्र आत्मा जो कबूतर है वो पवित्र आत्मा के, परमेश्वर के कामों को रिप्रेजेंट करता है। क्या तूने सुसमाचार फैलाया? क्या तू लोगों में जहां पर सूखा पड़ा है तूने परमेश्वर के वचन से किसी को उत्साह बढ़ाया? जिस काम के लिए तू एक हफ्ता जो गया था, तू एक हफ्ता तो अपने लिए जीता रहा, अपने शरीर को खुश करने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान ना, या तूने अगर बाइबल की बातों पर तूने ध्यान लगाया कि मत्ती के 6:33 में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर उसके राज की खोज करो, बाकी चीजें तुम्हें खुद मिल जाएंगी। यीशु मसीह कह रहा है कि मेरी धार्मिकता तुम ले लो, मैंने तुम्हें दे दी है, तुमने जो विश्वास किया मैंने अपनी धार्मिकता दे दिया। जब तुम मेरी धार्मिकता ओढ़ते हो, जब मेरी तुम राइचियसनेस लेते हो, तो परमेश्वर कहता है कि जब तुम उसके वचनों खोज करते हो, जब प्रार्थना में बैठते हो, तो परमेश्वर में तुमको अन्य जातियों की तरह संडे को भी भागने की जरूरत नहीं है ऑफिस। परमेश्वर की जो है धार्मिकता है वो चुंबक की तरह है, जो परमेश्वर दुनिया की सारी आशीषों को और हवेली आशीषों को खींचती है। मेरे बेटे, क्या तुमने मेरी मत्ती के 11:28 की आयत याद है? हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। क्या तू याद भूल गया? या तुम्हें ये आयत याद है फिलिप्पियंस के 3 अध्याय में कि जो सुहानी है, जो मन भानी है, उन्हीं बातों पे तुम चित्त लगाओ, उन्हीं बातों तो तुम ध्यान लगाओ। क्या तुमने एक हफ्ते ये किया है? या तुमने दुनिया के गाने गाते रहे, दुनिया के लोगों पार्टियां मनाई, वीकेंड्स एंजॉय करे चर्च को छोड़ करके, या दुनिया के सड़े हो काम, मरे हो काम, यानी कि फिर से वही चीज खरीदना जो एक नई चीज लेके आते हैं। आप देखते हैं मोबाइल सेट लेके आते हैं, मरा हुआ काम क्या है? मोबाइल सेट लेके आए, फिर उसका आपने एक हफ्ता 6 महीने यूज किया, 1 साल, उसका आपका मन भर गया, फिर से नया लेके आया, यानी कि वो चीज खराब हो रही है, फिर दूसरी लेके आ रहा है। यानी कि रिसाइकलिंग प्रोसेस जो डेड एंड की चीजें हैं, जिनका कोई अंत नहीं। यानी कि आज अगर कोई चीज लेके आते हैं आप, मोबाइल सेट या कोई कार, और 1 साल के बाद आपको वही पुरानी या दुनिया मार्केट में नई चीज आ जाती है, तो आपको वही आपका मोबाइल सेट, वही आपकी कार आपको बेकार लगने लगती है। यानी कि यू हैव अ वन गुड, बट द थिंग इज बेटर इज कमिंग, एंड व्हेन द बेस्ट इज कमिंग, दैट द गुड व्हिच यू हैव इट्स सेड टू बी द वेस्ट। जो चीज तुम्हारे पास अच्छी है, तुम्हें आज अच्छी लग रही है, और मार्केट में कोई बेटर आ जाती है उससे अच्छी चीज, तो तुम्हें जो अच्छी चीज है वो तुम्हें बेकार लगने लगती है, और तुमको बेटर चीज की तरफ भागते हो। और जो बेटर चीज जब तुम लेते हो तो उससे अच्छी बेस्ट चीज आ जाती है, तो जो बेटर चीज है उसको भी तुम्हें खराब लगने लगती है, फिर तुम उससे सबसे अच्छी चीज पाना चाहते हो। यानी कि दुनिया और दुनिया की अभिलाषा दोनों नष्ट हो जाएंगी। रेवन है जो हमेशा दुनिया की चीजों खींचेगा, शैतान है जो हॉवर करता है, शैतान भी हॉवरिंग करता है। अगर अय्यूब की पहले अध्याय की लाइन पढ़ेगा, अय्यूब दूसरा पहले चैप्टर को पढ़ेगा, दूसरी चैप्टर को पढ़े तो वहां लिखा है कि शैतान भी डोलता डालता रहता है। यहाँ परमेश्वर का आत्मा भी डोल रहा है, मंडरा रहा है, यहाँ शैतान का भी आत्मा मंडरा रहा है। उत्पत्ति के पहले से भी दोनों कार्यरत है, दोनों की योजनाएं हैं। शैतान की योजना आपको नाश करने की, या यीशु की योजना आपको आशीष देने की। देखो, चुन लो, यीशु मसीह ने कहा, यीशु बोलता है कि मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। आज तुम चुन लो, तुम मौत को चुनते हो कि जीवन को चुनते हो। ड्यूटेरोनोमी व्यवस्था 28 में कहा है कि जीवन मृत्यु तुम्हारे सामने रखी, चुनो, आज तुमको क्या चुनोगे? चुन लो।
जीवन मृत्यु तुम्हारे जीव में लिखी है, तुम्हारे जीवानों में है, तुम्हारे जबानों में। तुम जो बोलते हो, जो तुम चलते हो, वो तुम्हारा मसीह जीवन को दिखाता है, तुम्हारे अंदर विश्वास को बाहर दिखाता है। तुम कैसे चलते हो, कैसे बातें करते हो, तुम्हारे मसीह विश्वास को दिखाता है। जैसे तुम्हारे अंदर है वैसे तुम्हारे एक्शन भी दिखते हैं। क्योंकि जब आप देखेंगे पुराने नियम में जो एलीशा था, जब उसको एक सुनम्य स्थिति देखती है, कहती है कि ये परमेश्वर का भविष्यवक्ता जान पड़ता है। कैसे पता चला? उसके बिहेवियर से उसको पता चला कि परमेश्वर का भविष्यवक्ता है। लोग आपको पहचान लेंगे, तुमको बोलने अपने नाम के आगे एवेंजलिस्ट लिखने की जरूरत नहीं, तुम्हारे कामों को देख के लोग जान लेंगे, हाँ ये परमेश्वर के दास है, परमेश्वर का बंदा है, ये बंदी है। यानी कि दोनों ही स्पिरिट मंडरा रहे, शैतान का आत्मा मंडरा रहा है काला कौवे के रूप में, और परमेश्वर का आत्मा पवित्र आत्मा के रूप में मंडरा रहा है। जो शैतान का आत्मा है वो मरी चीजों पर ध्यान लगाने के लिए आपको ले जाता है, शरीर के कामों में ध्यान ले जाने के लगाता है, और पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर के कामों को लगाने का प्रयास करता है, ताकि तुम्हारा आत्मा बढ़े और तुम्हारा शरीर घटे। स्टार्व योर फ्लैश एंड फीड योर स्पिरिट। अपने शरीर को नीचे करो और आत्मा को बढ़ाओ, तब तुम आत्मा के द्वारा चलोगे। नहीं तो क्या होगा? शरीर तुम्हारा मजबूत होता जाता है, डेली सुबह शाम दोपहर रात खाते हो और तुम आत्मा को नहीं देते हो, तो क्या होता है? शरीर, तुम भी बोलते हो कि मैं बाइबल पढ़ने में मन लगता है, प्रार्थना करने में मन लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि तुम शरीर को खिलाते रहते हो, सुबह शाम खिलाते रहते हो, और आत्मा की चीजों को तुम नहीं खिलाते, इसलिए शरीर तुमको बहुत चलाता है। जब तुम फास्टिंग करते हो, जब परमेश्वर में अपने आप को बैठते हो, जब तुम एक डॉग की तरह तुम अपने आप को दुनिया में अनमिक्स एक्वेरियस अपने आप को मिलाते नहीं हो, तब तुम परमेश्वर के वचनों में ध्यान लगाते हो। जब परमेश्वर के वचनों में ध्यान लगाते हो तो परमेश्वर के वचन आपके अंदर काम करता है। जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर काम करता है तो फिर आत्मा आपका बढ़ता है। जब आत्मा आपका बढ़ता है तो शरीर में कोई पावर नहीं रहती कि उसको रेजिस्ट कर सके, उसको फोर्स करे कि नहीं, मैं जो बोलता हूं, मुझे पिक्चर देखनी है, मुझे टीवी देखना है, मुझे एंटरटेनमेंट करना है, आई वांट टू बी कूल, आई वांट टू डू चिल, आई वांट टू एंजॉय माय वीकेंड। शरीर तब निर्बल पड़ जाता है, फिर आत्मा शरीर को खींचता है। वही बाइबल बोलती है कि शरीर के अनुसार मत चलो, आत्मा के अनुसार दिन काटो। अगर तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, क्योंकि रैवन है, काला कौवा है जो मंडरा रहा है, और तो वो तुमको खींच ले जाएगा अपने साथ नरक में। लेकिन जो परमेश्वर आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है, जो अनडिफाइल्ड है, जो अनमिक्स्ड है, अकारायस है, वो मंडरा रहा है, अगर उसकी सुनोगे तुम अनंत जीवन पाओगे। जैतून की डाली तुम्हारे जबान में रहेगी, परमेश्वर का वचन तुम्हारे मुंह में रहेगा, नए जीवन प्रोड्यूस करोगे दुनिया में। जहां दुनिया में सूखा है तो जीवन जल की धाराएं जो तुम्हारे अंदर से, यहोवा से, यीशु से आती है, वो दुनिया में तुम दोगे।